हामीले हुन त हिजोको श्रृङ्खलामा पनि भारतीय मिडियाहरूको केही हरकत र नेपालबारे र नेपाल र चीनको बारेमा बनाएको भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। लगातार अहिले भारतीय मिडियाहरूले नेपालमा चीनले एयरपोर्ट बनाइदियो। अब चीन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते ही इंडिया नेपाल के रिलेशन काफी खराब हुए हैं। इंडियन मीडिया की नींदें खराब हुई है, इंडिया की नींदें खराब हुई है, क्योंकि सिर्फ नेपाल के अंदर अभी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन से लिए हुए लोन से बना है और इसी लोन से नेपाल ने यह नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। साल के पहले दिन पे नेपाल ने इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन करते साथ ही इंडिया से काफी खराब खबरें आने लगी। नेपाल और इंडिया के रिलेशन काफी खराब होने लगे क्योंकि नेपाल ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, एयर रूट तक बंद कर दिया नेपाल को। रिपोर्ट को देखते कि एयर रूट क्यों बंद किया, तो रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। आदरणीय दर्शक नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। हामीले हुन त हिजोको श्रृङ्खलामा पनि भारतीय मिडियाहरूको केही हरकत र नेपालबारे र नेपाल र चीनको बारेमा बनाएको भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। लगातार अहिले भारतीय मिडियाहरूले नेपालमा चीनले एयरपोर्ट बनाइदियो। अब चीनले पोखराबाट इन्डियालाई सिधा नजर राख्नेछ र यही हरकत गर्नको लागि नेपाललाई चीनले एयरपोर्ट बनाइदिएको उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन्। भारतीय जे न्युजले त पाकिस्तानका खुफिया एजेन्सीहरू नेपालमा सक्रिय रहेको र भारत विरोधी गतिविधि गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानका खुफिया एजेन्सीहरू नेपालमा सक्रिय रहेर भारतीयहरूलाई निगरानी गरेर बसेको र यसमा नेपाल सरकार मौन रहेको पनि उसले चेतावनी दिएको छ। यावत कुराहरू भारतीय मिडिया जी न्युज र आज तकका सुधीर चौधरीले दिएका यी बयानहरू अब तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। चीन समर्थक सरकार आते ही नेपाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर के दिन शपथ ली थी, यानी प्रधानमंत्री बने उन्हें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन नेपाल एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल तेजी से पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। नेपाल के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है। पाकिस्तान की तरह अब नेपाल पर भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में अचानक FATF की एक टीम पहुंच गई, लेकिन आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग पर नजर रखने वाली FATF की टीम नेपाल क्यों पहुंची? दरअसल कई बार ये जानकारी सामने आई है कि नेपाल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काफी एक्टिव है। दर्शकवृन्द, यो त थियो जी न्युजको हरकत। अब लागौँ आज तकतर्फ। दर्शकवृन्द, यी हुन् भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरी। यिनले गत 2 वर्ष अगाडि पनि नेपालमा आएर विवादास्पद टिप्पणी दिएका थिए, जसमा सगरमाथा भारतको भएको दाबी गरेका थिए। माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। एक नेपाल के जरिए जहाँ से हम आए हैं, और इससे पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना पे आता है। और चाइना पे क्या आता है, मैं तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है। आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। तो आज मैं यहाँ राधानाथ सिकदर साहब को याद कर रहा हूँ र त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। त्यसै गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि यिनले अन्तर्वार्ता लिएका थिए, तर त्यसमा ओलीले गतिलो झापड दिएका थिए। त्यति बेला उनी भारतीय मिडिया जी न्युजमा काम गर्थे र अहिले उनी भारतीय मिडिया आज तकमा रहेका छन् र आज तकमा गइसकेपछि पनि उनले नेपाल विरोधी गतिविधिहरू पनि दिन छाडेका छैनन्। 2 वर्ष अगाडि उनले सगरमाथा नेपालको हो भनिसकेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो र नेपालका तत्कालीन पत्रकार हालका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले फोन गर्दा उनले फोन उठाएका थिएनन् र पछि उनले आफ्नै मिडिया जी न्युज मार्फत नेपालीसँग माफी मागेका थिए।
र यिनै चौधरीले पोखरामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि र चीनका राजदूत तथा नेपाली प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिसकेपछि यो एयरपोर्टको बारेमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेका छन्। के भनेका छन् त उनले, यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। और अब आपको जल्दी से नेपाल के उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को किया है इसी साल। इस हवाई अड्डे को नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया है और काठमांडू एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। ये हवाई अड्डा नेपाल के गंडकी प्रांत में है, जो भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि ये एयरपोर्ट नेपाल में किस जगह पर मौजूद है। देखिए, ये जो नेपाल का नक्शा अभी बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, ये नेपाल का नक्शा आपके सामने है और इसमें पोखरा नाम की जो जगह है वहाँ चीन की मदद से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। देखिए, ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, लगभग 200 किलोमीटर दूर पोखरा नाम की जगह पर ये एयरपोर्ट बना है और ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। इस एयरपोर्ट से चीन की सीमा सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है। देखिए, चीन की सीमा कहाँ पर है, ये सिर्फ 85 किलोमीटर दूर चीन शुरू हो जाता है, जबकि भारत की सीमा यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, यहाँ भारत आ जाता है, यानी चीन 85 किलोमीटर, भारत 75 किलोमीटर और दोनों के बीच में ये नेपाल में एक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट की दूरी LAC से सिर्फ 390 किलोमीटर है। यहाँ ये LAC है चीन के साथ हमारा, वहाँ से सिर्फ 390 किलोमीटर की दूरी है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया है और इसे बनाने में जो 1787 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो सारा पैसा नेपाल ने चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक से लोन के रूप में उधार लिया है, जिसे हम एक्जिम बैंक कहते हैं। एक्जिम बैंक से ये लोन लेकर नेपाल ने बनाया है। यानी चीन ने पहले नेपाल को पोखरा में एयरपोर्ट बनाने का सुझाव दिया, फिर उसे अपने ही सरकारी बैंक से कर्ज दिलाया और इसके निर्माण में पूरी मदद की और चीन की कंपनियों की मदद से ही इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। नेपाल जानता है कि वो इतना बड़ा लोन चीन को कभी लौटा नहीं पाएगा। और दर्शकवृन्द, आजको यो बसाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक तथा शेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउन नभुल्नुहोला, ताकि तपाईको एक शेयरले यसबारेमा जानकारी प्राप्त नगरेका धेरै नेपालीहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथै च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। उम्मीद है आप लोगों ने रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो नेपाल के अंदर जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है पोखरा, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो चीन के ले गए हुए लोन से बना है। नेपाल ने चीन से लोन लिया और इस लोन की वजह से ये एयरपोर्ट बना है। इंडियन मीडिया और इंडिया की गवर्नमेंट इतना गुस्सा है जिसकी हद नहीं है, उनकी नींदें हराम हुई है। नेपाल के इस नए एयरपोर्ट पे इंडिया का ये कहना कि अगर नेपाल का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ पे अगर लोग ज्यादा आएंगे तो ये नेपाल को फायदा देगा। इसी वजह से इंडिया ने अपना एयर रूट तक बंद कर दिया नेपाल का और इस एयर रूट से नेपाल को नुकसान होगा। नुकसान किस तरीके से होगा आपको बताते हैं। ये नुकसान इसलिए होगा कि अगर एयर रूट बंद हो जाता है नेपाल का तो नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कोई फ्लाइट ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर नेपाल के अंदर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट आएगा तो वो इंडिया से होते हुए नेपाल आएगा, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। अगर कोई दुबई से फ्लाइट आएगी तो वो दुबई से डायरेक्ट इंडिया से होते हुए फिर नेपाल में आएगी, क्योंकि ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर काफी लगता है। ये थी वजह और इसी वजह से इंडिया की नींदें हराम हुई है कि नेपाल के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम रेलवे नेटवर्क भी स्टार्ट करने वाले हैं। रिपोर्ट आपने देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।